हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह के इस समय 7:30 बजे हुए हैं। आज हम सब देर से उठे हैं क्योंकि संडे है आज। और मैं पी रही हूँ नींबू पानी। एक मतलब 3-4 गिलास पानी मैं पी चुकी हूँ, सिंपल वाला नॉर्मल गुनगुना पानी। और अब मैं नींबू पानी पी रही हूँ, ये भी गुनगुना पानी है। क्या इसके बाद मैंने सारी तैयारी कर रखी है। मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। पानी पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में और भुर्जी बनाना शुरू कर दूंगी। और सब देर से ही नाश्ता करेंगे आज तो, क्योंकि सबकी छुट्टी है, घर में है। तो नहा आराम से सब रिलैक्स मोड पे हैं आज, तो आराम से नाश्ता पानी करेंगे। भुर्जी बनाने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। नहा के आके फिर मैं नाश्ता तैयार कर दूंगी। नाश्ता लंच अभी इकट्ठा ही कर लेंगे। दोपहर में देखती हूँ क्या खाएंगे ये लोग। अभी तो रोटी ही बनाऊंगी सबके लिए, भुर्जी के साथ रोटी बनाऊंगी। पराठे नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। आज संडे है, पूरे हफ्ते नहीं खाया, आज तो खिलाओ। यही तो बात है। रूल चलने ही नहीं देते बिल्कुल भी। तो रूल ही तो है ये। आपने तो कहा था कि मंडे टू सैटरडे रोटी खाओ। और देखिए फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही है ना, और पसीने आ रहे हैं मेरे को बिल्कुल। क्योंकि जब मैं आपसे बातें करती हूँ ना, तो मेरे को पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ आती है फिर उसकी। तो मेरी जो आवाज़ है वो आप तक नहीं आ पाती, तो इसलिए मेरे को पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है। और वीडियो में जहाँ पे भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो पंखा बंद करके तब वॉइस ओवर करती हूँ। देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है हर एक यूट्यूबर को। पहले मैं सोचती थी कि वीडियो बनाए, मतलब ऐसी वीडियो बनाते होंगे, डाल देते होंगे लोग यूट्यूब पे, लेकिन नहीं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऐसे ही आप वीडियो बना के डाल नहीं सकते, उसको एडिट भी करना पड़ता है आपको। अगर कहीं बाहर से शोर आ रहा है तो आपको उस समय पे वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप खुद से बोल रहे हैं सामने से, तो उस समय भी कोई शोर वगैरह ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच पाती है। तो बहुत मेहनत करते हैं हम एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो चैनल को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर। तो जी यहाँ पे पनीर भुर्जी बनाने की मैंने सारी तैयारी कर रखी। ये है पनीर, और यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए हैं, उनको पीसेस में काट लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ की, उसको बारीक काट लिया है। और 5-6 लहसुन की कलियाँ, उनको बारीक काट लिया है। 1 बड़ी शिमला मिर्च थी, उसको बारीक काट लिया है। और यहाँ पे लिए कुछ खड़े मसाले, 1 तेज पत्ता है, और 2 लौंग हैं, और 5-6 काली मिर्चें हैं, और कसूरी मेथी को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। तो चलिए टमाटर का हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं बना करके। तो यहाँ पर टमाटर डाल देंगे मिक्सी के जग के अंदर। इसमें डालेंगे तेज पत्ता और लौंग और काली मिर्च, ठीक है। ये सब इसके अंदर डाल देंगे, इसके साथ ही पीसेंगे इसको। तो चलिए पनीर की भुर्जी छौंक लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। इस समय डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगा, इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। साथ के साथ इसके अंदर प्याज और लहसुन डाल देंगे। इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप चाहो तो पनीर भुर्जी को देसी घी में भी बना सकते हो, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा क्रंची रहने देंगे। इस समय पे हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को थोड़ी सी देर भूनेंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ी सी ये क्रंची हो जाए, इतना ही भूनना है इसको। शिमला मिर्च हमारी भून चुकी है। इस समय पे हम ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सारे मसाले इसके अंदर मिलाएंगे। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आधी चम्मच के करीब नमक मिला रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। इतने मसाला पक रहा है, हम ये जो पनीर है ना, इसको क्रश कर लेते हैं। तो हाथ से ही कर रही हूँ मैं इसको। आप चाहो तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हो, तो कद्दूकस में ना ज़्यादा मतलब बारीक हो जाता है, इसलिए नहीं कर रही मैं, ऐसे हाथ से ही कर रही हूँ। बच्चों को ऐसा ही पसंद आता है। तो देखिए पनीर कितना अच्छा हो गया, काफ़ी सॉफ्ट पनीर था, तो हाथ से ही बढ़िया तरीके से हो गया है। तो जी यहाँ पे मसाला पक चुका है, और मैंने ना फ्लेम को बंद कर दिया है, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा, जिससे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाए। और अब डालेंगे हम ये फ्रेश मलाई इसके अंदर। 1 चम्मच मलाई और डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा गर्म होगा ना, और उसमें मलाई डाल दोगे तो मलाई फट जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, फिर मलाई डालिए इसके अंदर। तो फ्लेम को ऑन कर रही हूँ मैं।
और इस समय पे हम ये पनीर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो इसमें एक बॉईल आने देते हैं और हमारी पनीर की भुर्जी बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, उबाल आ चुका है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में एक उबाल आ गया है और इस समय हम ये कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको ना मैंने रोस्ट कर लिया था, तो इसको अच्छे से इस तरीके से करके और ऊपर से डालेंगे, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। कसूरी मेथी डाल देंगे ऊपर से और बहुत बढ़िया हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ही स्वाद बनके तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ढक के रख देते हैं और फिर उसके बाद मैं नाश्ता तैयार करूँगी सबके लिए। तो जी सबके लिए खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। बाल धो लिए हैं मैंने, शैम्पू कर लिया है। कई बार मैं शैम्पू कर लेती हूँ और कई बार मैं केवल पानी से धो लेती हूँ बालों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं आजकल, बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय पे। तो बाल धोने से ना बड़ा फ्रेश महसूस होता है। बाल कंघी करके और थोड़ा तैयार वैयार होकर के फिर मैं मंदिर में आ गई थी। मंदिर में बैठ कर के मैंने पूजा करी, जो मेरा डेली रूटीन है पूजा करने का। तो पूजा ज़रूर करती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। सबके लिए खाना तैयार कर दिया है। बच्चों के लिए पराठे बनाए हैं, हस्बैंड के लिए, और अपने लिए रोटियां तैयार कर ली थी। साथ में पनीर की भुर्जी है और बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में दही थी। मैं और बड़े वाला बेटा दही खाएंगे, हस्बैंड और छोटे वाला बेटा लस्सी पियेंगे, तो लस्सी भी तैयार कर दी थी और प्याज वगैरह काट दी थी। तो अब मैं थाली तैयार कर रही थी। आज की हमारी लंच की थाली है, पनीर भुर्जी है, पराठे हैं, प्याज है और दही है। दही में मैंने जीरा, काली मिर्च और काला नमक मिलाया, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जी इस समय शाम के 6 बजे हुए हैं और मैं किचन में आ गई थी। आज हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो वो 7:30 बजे के करीब ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। मिक्स दाल है, इसको भिगो दिया था आधा घंटा पहले और अच्छे से धो लिया है। और अब कुकर में ना इसको उबलने के लिए रख दूँगी। तो कुकर में मैंने दाल डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और इसमें मिलाया था मैंने आधी चम्मच के करीब नमक मिलाया, आधी चम्मच हल्दी मिलाई थी और अच्छे से मिक्स कर दिया था। और उसके बाद मैंने उबलने के लिए रख दिया था। कम से कम 4-5 सीटी आएंगी और दाल हमारी उबल के तैयार हो जाएगी। तो जी दाल हमारी अच्छे से उबल चुकी थी और यहाँ पर कुछ मसाले ख़त्म हो रहे थे, तो वो मसाले मैं फिल कर रही थी डब्बे के अंदर। और जो मसाले मसालदानी के अंदर ख़त्म हो रहे थे वो भी मैंने भर दिए थे। मसालदानी में सारे मसाले हो तो खाना बनाना ईजी हो जाता है। दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। 3-4 टमाटर लिए थे, 2 हरी मिर्च लिए और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर 2 मीडियम प्याज ली थी, 5-6 लहसुन की कलियाँ, उनको बारीक काट लिया था। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया था 1 चम्मच। तेल जैसे ही गर्म हो गया था इसके अंदर जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। उसके बाद प्याज और लहसुन डाल देंगे। प्याज और लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज और लहसुन जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो गए थे, इसके अंदर डाल दी थी मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद टमाटर का जो पेस्ट हमने बना के तैयार करा है वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर सारे मसाले, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आधी चम्मच से कम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक और हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त मिला दी थी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर और मसालों को पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। जितनी देर में टमाटर और मसाले पक रहे थे उतनी देर मैंने रोटी बना के तैयार कर ली थी, क्योंकि इनको ड्यूटी पे जाना था। तो ये खाना खा के जाएंगे, केवल 2 ही रोटी खा के जाएंगे। तो मैं इनके लिए रोटी बना रही थी। बच्चों से पूछा मैंने कि अभी खाना खाओगे या बाद में, तो बच्चे बोले कि बाद में खाएंगे। तो केवल हस्बैंड के लिए इस समय खाना बना रही हूँ मैं। और मसाला भी इतनी देर में पक ही जाएगा और उसके बाद फटाफट से ये जो दाल है वो उसके अंदर डाल दूँगी। दाल भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और स्लैब को भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे मसाला पक के तैयार हो गया था और मैंने दाल इसके अंदर डाल दी थी। बहुत टेस्टी दाल बनी थी, बहुत बढ़िया। तो जी कई बार ना हम घर की जिम्मेदारियाँ निभाते एज अ होम मेकर अपनी केयर करना भूल जाते हैं और बच्चों की, हस्बैंड की जिम्मेदारी अच्छे से बखूबी निभाते हैं, लेकिन अपनी केयर नहीं कर पाते। लेकिन अब की बार मैंने ठाना है कि मैं बच्चों की केयर तो करूँगी, हस्बैंड की भी और घर की भी पूरी जिम्मेदारी दिल से निभाऊंगी और खुश होकर करूँगी सारे काम। लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ठीक रहूँगी तो मैं सबकी केयर कर पाऊँगी, सबके लिए खाना बना पाऊँगी और सब चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित कर पाऊँगी। अगर मैं सही नहीं रहूँगी तो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। क्योंकि अब की बार जब मैं बीमार पड़ी ना, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
तो इसीलिए मैंने अपने खाने पीने में बहुत सारी चेंजेस किए हैं। जैसे कि मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है। कभी कभी मैं बनाती हूँ मीठा, खाती हूँ लेकिन थोड़ा सा, एक लिमिट में। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, एक क्वांटिटी बिल्कुल कम रखती हूँ, खाती हूँ केवल टेस्ट के लिए। जैसे बाहर का खाना बंद कर दिया है और पानी पीती हूँ एक अच्छी मात्रा में। अपने पास एक बॉटल रख लेती हूँ और एक एक 2-2 घंटे के अंदर पानी पीती रहती हूँ। तो 10 से 12 ग्लास, 12-13 ग्लास पानी पी लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने अपना रूटीन बना लिया है। एक ग्लास नींबू पानी डेली पीती हूँ, एक ब्लैक कॉफ़ी रोज़ पीती हूँ। अभी वॉक अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि अभी वॉक भी करना शुरू करूँगी अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए मतलब 30 मिनट वॉक किया करूँगी और 30 मिनट की एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूँगी। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। और जहाँ तक हो सकेगा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखूँगी। लोगों की बातों का अपने दिमाग पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं होने दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ इससे कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। देखो, ऐसे लोगों को तो आप जा के समझा नहीं सकते, तो उनसे बचने के लिए बस यही है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लो ना कि उन लोगों की बातों का आपके ऊपर कोई असर ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने पास्ट में ये चीज़ें महसूस करी हैं कि आप जितना जिसके लिए अवेलेबल रहते हो ना, वो आपकी उतनी कदर नहीं करता, वहाँ पे आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं होती। तो इसीलिए किसी के लिए हमेशा अवेलेबल होना छोड़ दो। जो आपके लिए अवेलेबल है उसके लिए अवेलेबल रहो, और जो नहीं है उसके लिए मत रहो। हमेशा बिज़ी रहो अपने काम में, एकदम से किसी को हाँ मत बोलो। अगर आपका कोई मन नहीं है काम करने का तो नहीं बोल दो। फिर एक डिसीज़न लेना चाहिए, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं लेती थी। और जो कोई मेरे से कुछ कहता था तो मैं एकदम साथ में चल देती थी, या एकदम से बोल देती थी कि हाँ मैं कर दूँगी। तो ये चीज़ें थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें अब मैंने साइड कर दी हैं, ठीक है, चेंज करा है अपनी लाइफ को। तो नो का मतलब नो होता है। अगर मेरा मन नहीं है कोई काम करने का तो मैं नहीं करूँगी, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर मैं नहीं कह दूँगी, मैं नहीं कर सकती वो काम। पहले मैं अपनी हेल्थ को भी इतना वो नहीं देती थी, और मेरी तबीयत भी ख़राब है, अगर किसी ने मेरे को कोई काम बताया तो मैं कर ही देती थी। और मैं हेल्प भी बिना किसी के मांगे ही हेल्प करने को तैयार हो जाती थी। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी कि उन सब चीज़ों का तो मेरी लाइफ पे बुरा ही असर पड़ा। जब मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी उस समय पे कोई अवेलेबल नहीं था मेरे लिए। तो यही चीज़ें देख करके मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया, क्योंकि वही लोग जिनकी आप हेल्प करते हो वही लोग फिर आपकी बुराइयां करते हैं। तो वो सब चीज़ें होने से पहले हम अपने कदम रोक लें तो ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय पे अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनको अच्छी चीज़ें बताओ, उनको अच्छा बुरा समझाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ी धरोहर है आपकी, वही सबसे बड़ी दौलत है आपकी। जो वो बनेंगे ना जीवन में, वही सबसे बड़ी पूंजी है आपके लिए। तो जिस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं।